800 करोड़, जी हाँ, पूरे 800 करोड़ रुपए, कहीं इसे 92 करोड़ भी बताया और दिखाया जा रहा है या पेपर में छप रहा है। सवाल सिर्फ पैसा नहीं है दगड़ियों, बल्कि उन हजारों परिवारों के सपनों का है जिन्हें LUCC कोऑपरेटिव सोसाइटी ने डबल रिटर्न का लालच देकर छल दिया। अब हाईकोर्ट में इसकी गूंज सुनाई दे रही है, बल उन पीड़ितों की सिसकियां सुनाई दे रही हैं। क्या कह रहा हाईकोर्ट इस मसले पर और तमाम कई सवाल हैं, ये बताने के लिए मैं आया हूं दगड़ियों। वीडियो बेहद अहम होने जा रहा है, खबर बहुत संवेदनशील है, इसलिए आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बताऊंगा आपको कोर्ट ने LUCC घोटाले को लेकर क्या कहा है। बल ये मामला बेहद संवेदनशील है। ये जब से ये मामला सामने आया, चर्चा में आया, तब से लेकर कई तरह के सवाल इस मामले को लेकर हैं। उससे पहले दगड़ियों, मेरे कुछ सवाल हैं, मैं आगे आपको इस खबर से रूबरू कराऊं। क्या ये घोटाला सिर्फ एक कोऑपरेटिव फ्रॉड था या इसके पीछे कोई संगठित गैंग काम कर रहा था? ये किसी ने अभी तक साफ नहीं किया है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं इस रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए। क्या आरोपी देश से फरार जो हो गए, उन्हें पकड़ने के लिए कोई काम किया जा रहा है या फिर नहीं, कोई बता नहीं रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि CBI जांच की मंजूरी हो गई, CBI जांच कर रही है, ये बार बार कहा दिया जाता है। लेकिन ये सब किसकी छत्र छाया में हुआ या ऐसे फ्रॉड होते हैं? कोई इसमें बड़ा आदमी, कोई बड़ा शख्स भी है क्या, कि सियासत से भी इसका कनेक्शन है? ये भी कोई रिपोर्ट में दिखा नहीं रहा, बता नहीं रहा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कोई कंपनी आए, बनाए और उसके बाद वो पैसा लेकर फरार हो जाए। क्या अदालत के निर्देशों से अब खुलेंगे उन बड़े नामों से पर्दे जो अब तक पीछे हैं? क्योंकि अब हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही है तो हाईकोर्ट सख्त लहजे में इस पूरे मसले पर नजरें गड़ाए हुए है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है पूरा खेला, वो भी बताने की कोशिश मैं करूंगा। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चिटफंड कंपनी को लेकर क्या कहा, सबसे पहले शुरुआत यहां से करता हूं। LUCC के 800 करोड़ के घोटाले और उसकी CBI जांच कराए जाने के मामले पर सुनवाई हो रही है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने इसी मामले में पहले से चल रही जनहित याचिका के साथ इसे मर्ज किया है। पहले भी इसमें एक याचिका दायर की गई थी, फिर से कोर्ट चले गए हैं लोग कि भैया सुनवाई हो नहीं रही है, आप ही कुछ करिए। दोस्तों, सुनवाई पर CBI की तरफ से कहा गया बल्कि पूर्व में जब जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने CBI से पूछा था कि क्या CBI इस मामले की जांच कर सकती है। अब उनके द्वारा, यानी कि CBI के द्वारा बताया गया कि CBI की तरफ से जांच की बात और जांच कराने को लेकर जो सिफारिश आई, उसको मंजूरी मिल गई। अब ये पूरे सवाल जवाब जो अब तक गुपचुप तरीके से बताए जा रहे थे, अब वो कोर्ट में बताने पड़ेंगे बस CBI को भी। इसलिए इस मामले को भी उसी जनहित याचिका के साथ सुनवाई के लिए संबद्ध कर दिया गया जो पहले एक जनहित याचिका लगी थी। दोनों की सुनवाई एक साथ होगी। कोर्ट ने बात मानते हुए उसी जनहित याचिका के साथ सुनवाई के लिए इस पूरे मामले को भेज दिया। दगड़ियों, उत्तराखंड की राजनीति और न्याय व्यवस्था की शान समझिएगा थोड़ा इसको। दोनों इस समय LUCC घोटाले की सुनवाई से थर-थर कांप रहे हैं। ये एक सुनियोजित धोखाधड़ी थी जिसमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों को चपत लग गई, चूना लगा गए। अब अदालत में गूंज रहे हैं सवाल। वो अदालती कार्रवाई आपने देखी होगी ना, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे हो गया, वो दो पक्ष वहाँ पर, दो वकील वहाँ पर, बीच में जज साहब पीड़ित बैठे हैं, टकटकी लगाए हुए, हो क्या रहा है, वैसा ही कुछ हाईकोर्ट में दिख रहा है। इस पूरे सिस्टम को हिला देने वाली घटना को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन क्या न्याय के पहिए चल पाएंगे? चले तो फिर कौन कौन इसके दायरे में आएंगे? ये सब सवाल हैं। मामला भी कांग्रेस, BJP या फिर भ्रष्ट साझेदारों के बीच खेले जा रहे खेल का हिस्सा बन जाएगा या कुछ और निकल कर आएगा? अब गेंद कोर्ट के पाले में हम। दगड़ियों, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश में पीड़ितों की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई कि इस पूरे घोटाले की जांच CBI से कराई जाए। अदालत ने इस याचिका को सुनवाई के लिए खंडपीठ को सौंपा, क्योंकि पहले से दायर जनहित याचिका विचाराधीन थी। कोर्ट ने CBI से पूछा, क्या आप इस मामले की जांच कर सकते हैं? वही पीड़ित भी इसे चुनौती दे रहे हैं। क्या मुद्दे सिर्फ ठगी के हैं, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही की भी होनी चाहिए? एक तो LUCC को लेकर मसला हो गया, भाई ये कंपनी आई, इसने फ्रॉड किया, चली गई। लेकिन दूसरा मसला, अब जब कोर्ट सुन रहा है, सुनवाई कर रहा है, तो एक मसला और निकल कर आ रहा है कि ये कंपनी कैसे आई।
ये कंपनी ने कैसे यहाँ पर काम किया, यानी सिस्टम वाला सवाल, सिस्टम की जवाबदेही, जिसको अभी तक कोई नहीं पूछ रहा था। मैंने पिछले वीडियोस में सवाल उठाए थे इसको लेकर। थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए दगड़ियों, इस चिटफंड कंपनी ने 2021 में देहरादून, ऋषिकेश और पौड़ी में शाखाएं खोली, ग्रामीणों और कम आर्थिक वर्ग के लोगों को जबरदस्त लाभ का लालच दिया, पैसों का जाल बुना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चूक ये रही कि कंपनी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकरण नहीं कराया, जो कराना चाहिए था। सिस्टम कटघरे में खड़ा है। मतलब दोस्तों, 2023-24 में शोर शराबा बढ़ने पर कंपनी अपने कार्यालय बंद कर चली गई, फुर हो गई, भाग गई। लेकिन इतने दिनों में राज्य के 13 जिलों में, और अगर आप उत्तर प्रदेश का इलाका भी जोड़ दीजिए और बाकी राज्यों में जोड़िएगा तो कई जिले और कई क्षेत्र इसकी चपेट में आए। इस कंपनी के खिलाफ कुल 56 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। कुछ आरोपी दुबई भाग गए, जबकि निवेशकों पर एजेंट दबाव बना रहे थे और पुलिस भी ठोस कार्रवाई में असहज दिखाई दे रही थी। कोर्ट ने दोस्तों लोकहित याचिका के साथ इस मामले को खंडपीठ भेज दिया, यानी अब सुनवाई ज्यादा गहराई से होगी। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की मंजूरी ले ली। यह संकेत है कि अब मामले पर केंद्र का ध्यान भी जाने लगा। दगड़ियों, पीड़ित अब अदालत के सामने मुखर हो रहे हैं। पहले ऋषिकेश के पीड़ित ने जनहित याचिका दायर की थी, अब बड़ा समूह उसके पीछे खड़ा है। एक याचिका थी, लेकिन अब सभी लोग कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। पहले सिस्टम से उम्मीद थी, सरकार से उम्मीद लग रही थी, लेकिन जब दोस्तों पीड़ितों को लगा कि हाँ बात बन नहीं रही है तो कोर्ट का रुख किया सबने। इधर दोस्तों सीआईडी ने कार्रवाई तेज की। सीआईडी ने देहरादून में 8 मामलों की जांच पड़ताल तेज की। गिरफ्तारियां, बैंक खातों और संपत्ति पर कार्रवाई शुरू हुई। मुख्य आरोपी जो दुबई भागने की जिनकी आशंका जताई जा रही है और कहा जा रहा है लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ, इंटरपोल की मदद ली गई, लेकिन वो जो दुबई वाले हैं उनको अब तक लाया नहीं गया है, उन तक पहुंचा नहीं गया। अब मामला कोर्ट में है तो उम्मीद भी उन तमाम पीड़ितों को हो रही है, बल जगी है, बल सब कुछ जो गवा चुके हैं। अब कोर्ट क्या कहता है इस मामले पर, क्या कहता है कोर्ट इस मामले पर, यह देखने वाली बात होगी। पूरी खबर, अपडेट इस खबर को लेकर, हर वो छोटी बड़ी अपडेट कोर्ट से लेकर सड़क तक जो चीज़ें हमको देखने को मिल रही है वो आप तक मैं लेकर जरूर आऊंगा दगड़ियों। लेकिन इंसाफ मिलने में हो रही देरी, इस LUCC फ्रॉड मामले में हो रही कार्रवाई को लेकर, धीमी कछुआ चाल में हो रही कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए बता सकते हैं। खबर को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग ये नहीं जानते हो कि ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है, वो भी इस मामले को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं, वो भी कोर्ट पहुंचे। क्योंकि जब सिस्टम और सरकार से भरोसा उठता है, कहते हैं, तभी लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, ताकि न्यायालय वहाँ से न्याय मिलता है। यहाँ से कब न्याय मिलेगा, कितना न्याय मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। कोर्ट सुनवाई कर रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।